सभी को यीशु मसीह के नाम में शुभ प्रभात। आज हम इस नए दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें यह अनमोल समय दिया। जब हम सुबह उठते हैं तो यह याद रखना जरूरी है कि हर नया दिन हमारे लिए परमेश्वर का एक तोहफा है। यह अवसर है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें, नए संकल्प लें और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ें। बाइबल हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। जैसा कि लिखा है, यह वह दिन है जिसे यहोवा ने बनाया है, हम इस दिन में मग्न और आनंदित हों। भजन संहिता 118:24। इस वचन में परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें उनके दिए हर दिन का स्वागत कृतज्ञता और प्रसन्नता के साथ करना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि समस्याएं और परेशानियां हमारे मार्ग को बाधित करती हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ हैं। इब्रानियों 13:5 कहता है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। यह वचन हमें आश्वासन देता है कि जब हम उनकी ओर देखते हैं और उन पर भरोसा करते हैं तो वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। आज की सुबह मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करें, प्रार्थना करें, उनका वचन पढ़ें और उन पर भरोसा रखें। जब हम सुबह उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ करते हैं तो हमारा दिन अच्छा और आनंदमय बीतता है। बाइबल में एक और महत्वपूर्ण बात लिखी है, हर बात में परमेश्वर की इच्छा पूछो। इसका मतलब यह है कि हमें अपने जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय में परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी राहें सीधे हो जाती हैं और हम सही दिशा में चलते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बार एक किसान बहुत परेशान था क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो रही थी। उसने सब कुछ करने की कोशिश की लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और अपनी सारी चिंताएं उन्हें सौंप दी। थोड़े समय बाद उसने महसूस किया कि उसकी समस्या का समाधान खुद ब खुद हो गया। यह घटना हमें सिखाती है कि जब हम अपने बोझ को परमेश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं तो वह हमारे लिए मार्ग बनाते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें दूसरों से प्रेम करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसीलिए आज इस नए दिन पर आइए अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें। जो भी काम हम करें उसमें उनकी महिमा हो। उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बनाएं और अपने परिवार और समाज में प्रेम और शांति फैलाएं। आइए अब इस समय को एक प्रार्थना के साथ समाप्त करें। हे प्रभु, हमें इस दिन का सही उपयोग करने की समझ दे। हमारे विचार, शब्द और कार्य तेरी महिमा के लिए हों। हमें शक्ति दे कि हम तेरी आज्ञाओं का पालन करें और दूसरों की मदद करें। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। आप सभी का दिन मंगलमय हो। प्रभु आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।